हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 में विषय गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वार्षिक परीक्षा के लेकर आ चुके हैं। सबको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/3। अगला प्रश्न दूसरा है, 4/5 भागे 8/10 का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न तीसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr × r+h होता है। अगला प्रश्न है, यदि 2x = 12 है तो x का मान 6 होगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है, इसका योग आ जाएगा 3√2 + 2√3। अगला प्रश्न है, बहुपद 4x² - 3x + 7 में x² का गुणांक 4 होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट प्रश्न सातवां है, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए कॉलम आ और कॉलम बा। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 43। दूसरा देखिए, दूसरे का आंसर करना 0.004। तीसरा आंसर हो जाएगा बच्चों -0.72। चौथे का आंसर आ जाएगा 104। पाँचवें का आंसर हो जाएगा बच्चों 1 और छठवें का आंसर हो जाएगा 0.24। तो यहाँ पे अपनी मैचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, नेक्स्ट पेज पर सत्य असत्य कथन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा असत्य हो जाएगा बच्चों, चौथा आपको सत्य करना है, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और यहाँ पे आपको सत्य असत्य तरीके से कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, घराभ के आयतन का सूत्र लिखिए, जिसका आंसर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए, √s × s - a s - b s - c। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। बिंदु -3,5 में कोटि का मान 5 होगा। सर्वांग समता क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक ऋजुकोण की माप 180 डिग्री होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है, 32 की पावर 1/5 का मान होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए सातवां दिया गया है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। तो √2 का ऊपर गुणा √2 का नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2/2 दूनी 4, 4 से 2 का पेयर निकलेगा, तो √2/2 इसका आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे px = 2x + 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसको शून्य के बराबर कर देना है। एक को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, 2 बटे में चल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9। उपर्युक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना, तो x² और 10,000 14x + 10 को 40, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लीजिए बच्चों, इसका अथवा आप कर सकते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं? जो 4 भागों में बटा होता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। रैखिक समीकरण के कोई 2 हल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी आपको बच्चों इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जैसे इस वीडियो में 30 लाइक हो जाएंगे, आप लाइक फटाफट वीडियो कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। जैसे 30 लाइक होंगी आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 नंबर देखिए, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे सामने। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न 16 देख लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 130 आ जाएगी। आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न 17 दिया गया है, यहाँ पे दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 18 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा को संविभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 19 नंबर। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, यहाँ पे एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। प्रश्न क्रमांक 21 हमारे सामने दिया गया है, एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु 60 डिग्री के कोण की रचना करते हैं और कारण की सहित पुष्टि कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप 300 मीटर है, इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 22 है हमारे सामने,
लास्ट क्वेश्चन 23 है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? यहाँ पे हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1 लीटर मानना है। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपको बच्चों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते रहना है, क्योंकि आपके बाकी सभी विषय के पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं।